हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट थॉट्स, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। आर दे हैप्पी विदाउट यू और सैड, और जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। बस गाइस ध्यान रखना, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। इट मे रेजोनेट विथ यू और मे नॉट, मतलब कि आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट भी हो सकती है और नहीं भी कनेक्ट हो सकती है। उसका रीज़न भी बता देती हूँ। आपकी एनर्जी इस रीडिंग के दौरान मुझसे कनेक्ट होगी। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें कनेक्ट होगी मेरे साथ, और आपके पर्सन की एनर्जी अगर आपके साथ कनेक्ट होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन की भी एनर्जी पिक होकर आएगी। ऑल राइट। और ये जो रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों लोग आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा ये जो रीडिंग है टाइमलेस भी है। आप जब भी देख रहे हो उस दिन उस वक्त की एनर्जी होगी आपके पर्सन की। ठीक है, तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन का ध्यान करें, मतलब उनको विजुअलाइज कर लीजिए, उनका नाम लीजिए, ईश्वर से प्रार्थना करके इस रीडिंग को देखिए और एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस रीडिंग को देखें ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी बैलेंस्ड हो पाए। इन केस अगर आप रीडिंग नहीं देख रहे हैं तो इट्स ओके। रीडिंग देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मैंडेटरी है। अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करनी है तो उसके लिए भी आप लाइक करो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की इमोशंस, आपके पर्सन आपके बिना क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रही हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी इस वक्त उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के बिना क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए, क्रश के लिए देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके पर्सन आपको चुप चुप कर स्टॉप करते हुए दिख रहे हैं। यस, एक और चीज़ बोलूँ, आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा सिडेक्टिव एंड पैशनेट लगते हो। आई डोंट नो ये किसके पर्सन है, बट यस, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या आप उनसे एज में छोटे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एज में छोटे होने का मतलब है कि 1-2 साल की बात नहीं करती है, मतलब 5-6 साल का एज गैप मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, व्हाट एल्स? ओके, द एम्पिरर, अगेन 4। 4 नंबर गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 4 या 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लेना, सब कलेक्टिव रीडिंग है। देन वी हैव स्टार, 17 नंबर भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक सेकेंड, कार्ड्स दिख रहे हैं अब आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द लवर्स का कार्ड। ठीक है, नंबर 6, 3, 2, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। राशि की बात की जाए तो गाइज यहाँ पे राशि सभी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एक बारी। मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आपके पर्सन फायर एलिमेंट के होंगे।
हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कुंभ राशि की एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक्ड हो रही है। जेमिनाई मिथुन राशि भी है, ओके, मिथुन और कुंभ राशि। कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप हो सकता है कैंसर साइन के हो, या वाटर एलिमेंट, एनी हाउ आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। या एसेंडेंट भी हो सकता है। देन वी हैव वॉट, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन आ चुके हैं, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपकी जो पर्सन है आपकी टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इधर आप नो कांटेक्ट में हो या आप कांटेक्ट में हो। स्पेशली मुझे नो कांटेक्ट वालों के लिए मुझे जो चीज़ दिखी थी कार्ड्स लेते टाइम पे, वो ये कि आपके पर्सन सीक्रेटिवली आपको स्टॉक करते हुए, आपके ऊपर नज़र रखते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। या मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति भी, मुझे और भी कोई हो सकता है जो कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहा है या रख रही है। माइट भी आप इस व्यक्ति से सोशल मीडिया से मिले हो, ठीक है। अब देख लेना गाइज, ये आपके पर्सन है, कौन है ये पर्सन, कौन है ये व्यक्ति, पता नहीं, लेकिन ये एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। ओके, चलो अब देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। लेट्स सी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। थैंक यू एंजल्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। कोई प्रैक्टिकल बात मुझे यहाँ पे दिख रही है जो आपके पर्सन, ओह शिट, आपके पर्सन आपसे करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये नो कांटेक्ट वालों के लिए ही मैसेज दिख रहा है। जो भी लोग इस वक्त सेपरेशन में है, टोटली नो कांटेक्ट जोन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोचे। जैसे कि मैंने बोला कुछ प्रैक्टिकल का मतलब अब तक हो सकता है कि ये कुछ फेक बातें करते थे या फेक बातें करती थी। मान लो ये अब तक आपसे ये कहते थे कि मैं ये करूँगा या वो करूँगी, शादी करूँगा या वो करूँगा, जो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन अब ये आपसे वो कम्युनिकेट करेंगे जो एक्चुअली में आपके लिए कर सकते हैं या आपके लिए कर सकती हैं, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त वो चीज़ सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये आपको अपने साइड से क्या दे सकते हैं। एक तो मुझे कुछ क्लैरिटी भी देते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। दूसरा, मुझे ना आपके पर्सन को थोड़ा आपसे बात करना चैलेंजिंग सा भी फील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन थोड़ा सा ये चैलेंजिंग फील कर रहे हैं ये व्यक्ति। लेकिन मुझे इस पर्सन के मन में ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर प्यार, इमोशंस है। एंड एक और चीज़ भी मैं बोलूँ, ये व्यक्ति की एनर्जी ऐसी ही यहाँ पे दिख रही है जहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ने जो पास्ट में जो भी किया है या आपको छोड़ने का फैसला किया है या जो कुछ भी इस व्यक्ति ने पास्ट में किया था, उस चीज़ को लेकर ये व्यक्ति काफ़ी अपसेट है। लेकिन वो इस अपसेट वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। वो मतलब होता ना कि अगर मान लो आपने कुछ गलती की है, ठीक है, और बाद में आपको एहसास हो गया कि आपने ये गलती की है, अब आप चाहते हो कि मैं इस गलती को सुधारूं। मैं हमेशा ये गिल्ट क्रिएट करके अपने मन में नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती। तो वो एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है कि वो अपनी इस गिल्ट से, अपने इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करें ताकि उनके अंदर जो मलाल चल रही है, उनके मन में जो एक क्या बोलूँ, गिल्ट की जो फीलिंग चल रही है, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैंने बोला कि ये आपके पर्सन चैलेंजिंग फील कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन को थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आपका लव, आपका जो प्यार था, उन्होंने वो खो दिया है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका प्यार जो उनके लिए था, ऐसा तो नहीं कम हो गया है या ख़त्म हो गया है।
ऐसा भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको कुछ क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, जो शायद आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी था। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। आपके पर्सन एक चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि देखो, ये चीज़ ऑब्वियसली सबके ही मन में आती है। आपके पर्सन आपसे दूर है तो मे बी आपको भी ये मन में आता होगा कि पता नहीं आपके पर्सन किसको डेट कर रहे हैं। अगर आप देखो, आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी थी तो वो तो आपको पता ही है, लेकिन जिनके केस में कोई थर्ड पार्टी नहीं रही है, सेपरेशन है, किसी और रीज़नों की वजह से सेपरेशन हुआ है, तो वहाँ पर भी एक मन होता है ना कि हो सकता है कि इतना गैप हो गया है, इतनी दूरी हो गई है, ऑलमोस्ट साल भर हो गया है या 5-6 महीने हुए हैं, तो मे बी उसके लाइफ में कोई आ चुका होगा या कोई आ चुकी होगी। तो ये थॉट ना आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है। और ये चीज़ क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बताता है आपके पर्सन को, आप चाहे स्नीकी बिहेव नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, लेकिन क्योंकि मन में शक है ना, तो इसीलिए इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी आपकी एक्टिविटी को देखकर उनको थोड़ा आपके ऊपर डाउट होता है, थोड़ा आपके ऊपर शक होता है। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इस व्यक्ति ने आपके ऊपर नज़र रखा है, तो यस, ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ये बार बार आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं या आपको देखते रहते हैं बार बार कि क्या कुछ हो रहा है, या कुछ जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए तो मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो कुछ थॉट्स आपको लेकर नेगेटिव हो, आपको लेकर पॉजिटिव हो। कई बार होता ना कि जैसे कि आपके पर्सन ने ये सोच लिया कि हो सकता है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं, फिर अपने मन को कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये शायद ज़्यादा सोच ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, और काश कि ऐसा ना हो। तो ऐसी भी एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर देखने को मिल रही है। 12 एंड 5 नंबर भी गाइज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, देख लेना। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में द एम्पिरर का कार्ड क्यों निकल कर आया है। देखो, ये थोड़े से व्यक्ति, थोड़े नहीं, थोड़े ईगोस्टिक तो मुझे दिखते हैं। अगेन मैंने थोड़ा बोला, हो सकता है थोड़ा है इस व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम। ओके, आपके पर्सन एक चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो ये है, सोचते हैं मतलब उनकी एनर्जी में ये चीज़ है, आपकी बातें, आप ना सच्चाई दिखाते होंगे इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को आप ट्रिगर करते हो, ये व्यक्ति आपकी बातों से ट्रिगर होते हैं, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लंट बोल सकते हो, सच बोल रहे हो तो ऑब्वियसली वो ब्लंट होगा। तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को आपकी कुछ बातें इतनी ज़्यादा चुभ जाती है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सच बोल देते हो, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि उनको एक तरह से मेंटली परेशान करता है। तो यस, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि आप इस व्यक्ति को थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हो हैंडल करने में, क्योंकि आप वैसे पर्सन नहीं हो जिसको कुछ भी दिखाया जाए, समझाया जाए वो समझ लेगा, वो अपना दिमाग यूज़ नहीं करेगा। आप उस तरह के पर्सन हो, कुछ भी मतलब कुछ भी करने से पहले अपने ऊपर भी डाउट करोगे और अपने ऊपर भी शक कर सकते हो, बिकॉज़ आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास दिमाग है, और डेफिनेटली आप सच वाले इंसान हो, और आप ऐसे इंसान हो कि अगर गलत आपके पर्सन है तो आप वहाँ पर भी चूकोगे नहीं, आप उनका साथ दोगे, ऐसा नहीं है। तो बोलते ना कि कई सच बोलने वाले लोगों को लोग ज़्यादातर टाइम पसंद नहीं करते, क्योंकि आप उनका अस्तित्व उनको दिखाते हैं, आप उनको मिरर दिखाते हो, आईना दिखाते हो, तो लोग उससे ट्रिगर होते हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम मुझे आपके पर्सन के अंदर दिखाई देता है कि आपके पर्सन को आप थोड़े से ऐसे लगते हो जहाँ पर आप इस व्यक्ति को कई कई जगह पर ट्रिगर करते हो, जहाँ पर इनको आपको हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड अभी भी आपके पर्सन को ये पता है कि अभी भी आपका मूड ऐसा है कि अगर वो आपको
कुछ भी बोलेंगे तो आप उनकी ऐसी वैसी करने वाले हो, समझ रहे हो। तो आपके पर्सन ना ऐसा मुझे दिख रहा है कि जहाँ पर आपको नीचा दिखाने के लिए अपने आप को काफ़ी ऊपर रखने की ये कोशिश करते हैं। आप कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये बहुत बिजी होना मतलब आपके सामने दिखाते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ तो भी ये व्यक्ति आपको ऐसा शो करते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन आपको ऐसा भी शो करते होंगे जहाँ पर इनको आपकी कदर नहीं है, आपकी केयर नहीं है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे नहीं दिखता है कि व्यक्ति को आपकी याद नहीं आती है, आपकी अच्छी चीज़ों की कदर नहीं है, लेकिन हाँ, आप थोड़े से इस व्यक्ति को हैंडल करने में आसान नहीं लगते हो, बिकॉज़ आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई, द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने ये मान लिया है कि आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहते हो, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स निकल कर आया है। उनको लगता है कि आप आइसोलेशन में रहना चाहते हो, उनको लगता है कि आप उनके बिना जीना सीख चुके हो, क्योंकि उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता है। वो क्यों नहीं दिखता है आप पूछोगे तो मे बी आपने इस व्यक्ति से वो ऊर्जा, वो एनर्जी वापस ले ली है, इस वजह से इस व्यक्ति को आपके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ न्यू बिगिनिंग करना नहीं चाहते हो, इस व्यक्ति के साथ नई शुरुआत करना नहीं चाहते हो। द स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई। द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। आपको इस व्यक्ति की ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। कई बार आपके पर्सन कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और आप इस व्यक्ति को आईना दिखाते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे कि बहुत ज़्यादा माइट बी डे ड्रीमिंग करने वाले पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं, जहाँ पर आप शायद इस व्यक्ति को रियलिटी चेक देते हो कि ख्वाब सपने देखने से पूरे नहीं होते, उसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है। तो कई जगह, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, कई जगह पर आप इस व्यक्ति को सच बहुत ज़्यादा दिखा देते हो एंड वो चीज़ इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मतलब क्यों ऐसे इतने प्रैक्टिकल आप क्यों हो, मतलब उनकी खुशी के लिए, उनके दिल रखने के लिए भी आप मतलब गलत में गलत साथ नहीं देते हो। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। द स्टार का कार्ड निकल कर आया जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी में देखते हैं। मतलब उनके आजू बाजू जितने भी लोग हैं, माइट भी वो लोग काफ़ी इनको प्लीज करते होंगे या उनके सही गलत में भी हाँ ना कर लेते होंगे। तो आपके पर्सन को आप बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी लगते हो। अब तक जितने भी लोगों से वो मिले हैं या जितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स रही हैं या जो भी कनेक्शन इनका किसी भी लोगों के साथ रहा है, हाँ, ये चीज़ वो समझते हैं कि आप सबसे अलग हो, आप सबसे डिफरेंट पर्सन हो। मे बी आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक पावर है जो इनको इनकी जगह दिखा सकता है या दिखाता है। गॉट इट। आपके पर्सन आपको बहुत गुस्सा वाला भी समझते हैं। आपके पर्सन को ये पता है कि आपके सामने ना स्टुपिडिटी नहीं चलती है, आपको स्टुपिड हरकत करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी अटैक सिचुएशन में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन उनको लगता है कि आपके दिल में जो फीलिंग्स हैं उनको लेकर वो ख़त्म हो गया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इन रिवर्स में आया है जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके अंदर वो वापस से फीलिंग्स को जगाना चाहते हैं। मतलब जैसे आप पहले थे इनको लेकर इमोशनल, या आप जैसे पहले थे जो भी चीज़ें आप इनके लिए करते थे, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपके अंदर ये व्यक्ति देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ डबल डेट किया है,
आपको धोखा दिया है। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि इनके ऑलरेडी रिलेशनशिप थे लेकिन इन्होंने आपको झूठ बोलकर आपके साथ रिश्ता बनाया, या झूठे कमिटमेंट्स, फॉल्स कमिटमेंट्स देना, कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ की है। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये दिखता है, ऑब्वियसली इतनी चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो आपके मन में इस व्यक्ति के लिए इमोशंस तो नहीं होंगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर वो प्यार, वो इमोशंस इनके लिए वापस से आ जाए, वापस से भर जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपने परिवार के वजह से इन्होंने बार बार आपका साथ छोड़ा, परिवार की वजह से बार बार ये आपसे दूर गए, दूरी बनाई, बट अभी वो जो भी हो, जो भी रीज़न है, बट वो चाहते हैं कि अभी आपके दिल में इनके लिए वो प्यार वापस से आ जाए। एट ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, बात करने की स्ट्रैटेजी बनाते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। आपके पर्सन जब सोचते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो स्मोक करते हैं या स्मोक करती हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस वक्त तो वो कहीं ना कहीं अकेले हैं और अगर ये स्मोक वगैरह कुछ करते हैं तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है आपके पर्सन के अंदर। ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचते हुए ये व्यक्ति दिख रहे हैं, ठीक है। और होता ना कि बहुत समय के बाद आप किसी से कॉल करोगे, किसी से बात करना चाहते हो, जिससे आपका ब्रेकअप हो गया है बुरी कंडीशन में, मे बी आपने उस व्यक्ति को धोखा दिया है, तो उससे बात करने से पहले जो एक टेंशन है, एक हेजिटेशन है, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में है और जिसको काम डाउन ये व्यक्ति कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे बात करेंगे, इसके चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, ये व्यक्ति आपसे बात करेंगे, इस व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत वापस से स्टार्ट होगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यार बार बार आपके पर्सन की एनर्जी में वही निकल रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपको एक डिनाइल एनर्जी में देखते हैं। डिनाइल एनर्जी मतलब हो गया कि आप इस व्यक्ति की कोई बात सुनना नहीं चाहते हो, आप इस व्यक्ति की कोई बात सुनोगे ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर ये आकर आपको अपनी सिचुएशन बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं, व्हाटएवर जो भी, तो इनको लगता है कि अब आप इनसे कहने वाले अरे मुझे नहीं सुनना है, अपने एक्सक्यूज़ अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। तो जब आप उनकी कोई बात सुनोगे ही नहीं तो क्या होगा, यूनियन होगा? फिर तो मुश्किल है ना, नहीं होगा। फिर क्या होगा, इनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। यार मुझे देखो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप में से किसी के पर्सन आपसे हर्ट दिख रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग कहोगे हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, वो हमसे हर्ट क्यों होंगे? गाइस, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पर्सन आपसे हर्ट नहीं है तो ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से हर्ट हो सकते हैं, या देखो आपसे भी आपके पर्सन हर्ट होंगे, और इसमें आपकी गलती है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे किसी भी बात से हर्ट हो सकता है, सामने वाले का नज़रिया है, सामने वाले की खुद की सोच है। तो उसी प्रकार से मुझे आप में से किसी के पर्सन आपसे थोड़ा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, और हर्ट होने का रीज़न मुझे मेनली कहूँ तो ये दिख रहा है कि आपने इनको चीट किया। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी को, जैसे अगर आप लोग डेट कर रहे हो या बात भी कर रहे हो, तो जैसे होता है ना चीटिंग वाली फीलिंग, जबकि आप लोग सेपरेशन में हो, ऐसा आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई गलत नहीं है अगर आपने ऐसा किया है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है चीटिंग वाली एनर्जी, और कहीं ना कहीं वो थोड़े इस चीज़ से हर्ट दिख रहे हैं। और अगर ये व्यक्ति आपसे नहीं तो कोई थर्ड पार्टी, इस व्यक्ति के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है और ये व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी के लिए पूरी तरह से पागल हो गए थे, दीवाने हो गए थे, बहुत इमोशनल हो गए थे, तो वहाँ से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, कोई थर्ड पार्टी के साथ भी इनका हार्ट ब्रेक होता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस,
किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, सॉरी नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स को क्या क्लैरिफाई कर रहा है? नाइट ऑफ कप्स ही कर रहा है इन रिवर्स। रिवर्स कार्ड का आने का मतलब है कि आपके पर्सन को नहीं लगता है कि आप इनके साथ वापस से कनेक्ट होगे। जजमेंट भी रिवर्स निकल कर आया है, जो कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भगवान भी अब इनको दोबारा चांस नहीं देने वाला, भगवान भी अब इनको दूसरा मौका नहीं देने वाला है आपके साथ कनेक्टिविटी का। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक सेकेंड, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। मे बी आपके पर्सन अपनी परिवार में, अपनी फैमिली में किसी से आपको लेकर बात कर रहे हैं, या फिर परिवार के, देखो ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करते हैं, आपको लेकर इमोशनल है, अच्छी भावनाएं हैं इस व्यक्ति के मन में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि परिवार के वजह से शायद ये व्यक्ति आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हो। जैसे कि आप ये समझ लो कि उनका परिवार नहीं चाहता है, या उनका परिवार उनको लगता है कि आपसे कनेक्ट होने के बाद बिखर सकता है, टूट सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है कि आप दोनों को फेस करना पड़े। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपसे चीटिंग नहीं कर रहे हैं, या आपको छोड़कर वो खुश नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो परिवार की ज़्यादा परवाह करते हैं, या परिवार की वो ज़्यादा चिंता करते हैं। और एक और चीज़ भी मैं कहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, थोड़ा प्रयास करते हुए दिख रहे हैं अपने परिवार में आपको लेकर वापस से बात करते हुए, आपकी पॉजिटिविटी कुछ बताते हुए, ये मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। और स्पेशली अपनी मदर को ये कन्विंस करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर ये चीज़ है, वो चीज़ है। होता है ना कि जो भी चीज़ उनकी मदर को लगता है पसंद होगा, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है आपके पर्सन की, कि ये कुछ ऐसी बातें अपनी मॉम से कह रहे हैं आपको लेकर, ताकि उनकी मदर जो है वो आपको पसंद करे, या फिर उनका जो आपको लेकर देखने का नज़रिया है उनका बदले। ये आपके प्यार के बारे में बताते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि आपने जो भी इनके लिए किया है, जो भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो आपने ध्यान रखा है, जो भी लव में आपने इस व्यक्ति के लिए किया है, वो सभी चीज़ें ये व्यक्ति अपने घर पर किसी को बताते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मे बी अपनी मदर को बता रहे हैं, ठीक है, या बता रही हैं, जो भी है। तो गाइज ये है आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी, फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। अगर रीडिंग कनेक्ट हुई है, पसंद आई, वीडियो को लाइक करके जाना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।